आप देख रहे हैं VYTV 18 लाइव, विचार, समाज और सच्चाई का मंच। केंद्र सरकार ने संसद में बजट 2026 पेश कर दिया है। ये बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। बजट में जहां टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और निवेश पर खास जोर दिया गया है। टैक्स से जुड़े ऐलानों की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब को यथावत रखा गया। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 करोड़ से अधिक की विदेशी आय पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। अघोषित आय पर भी 30% जुर्माने का प्रावधान किया गया। हालांकि टैक्स गड़बड़ी के मामलों में अब सजा की जगह सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को राहत देते हुए TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने 27,70,000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान जताया। इसके साथ ही 17.2 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की योजना बनाई गई है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले जा चुके हैं। बजट में MSME और उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए, लघु उद्योगों के लिए 7,000 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत करते हुए कंटेनर निर्माण के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन के क्षेत्र में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी जैसे अहम कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 22 नए जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और 4 राज्यों में मिनरल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आम जनता को राहत दी गई है। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। वहीं डायबिटीज और ऑटो इम्यून बीमारियों की दवाओं के दाम भी घटेंगे। देश में 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है और निजी विश्वविद्यालयों को भी सरकारी सहायता दी जाएगी। महिला, युवा और सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, दिव्यांग सहारा योजना और महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही 10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग देने का ऐलान किया गया है। बजट में कई उत्पादों को सस्ता भी किया गया। मोबाइल फोन, EV बैटरी, सोलर उपकरण, जूते, माइक्रोवेव ओवन, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, CNG और बायोगैस सस्ती होंगी। वहीं दूसरी ओर खनिज, शराब और स्क्रैप के दाम बढ़ाए गए हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए बायोफार्मा सेक्टर को 40,000 करोड़ रुपए दिए गए। ग्लोबल बायोफार्मा सेंटर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। Tier 2 और Tier 3 शहरों के विकास के साथ साथ तीर्थ और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी फोकस रखा गया है। हालांकि बजट का असर शेयर बाजार पर नकारात्मक रहा। बजट के बाद बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1600 से 1850 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी में करीब 254 अंकों की गिरावट देखने को मिली। बाजार में फिलहाल दबाव बना हुआ है।